हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम राहु की और कुंभ राशि की। कुंभ राशि में 18 मई 2025 से राहु का प्रविष्ट हो रहा है। राहु का यह ट्रांजिट ठीक जो कुंभ राशि है उनके मन पर प्रभाव जरूर डालेगा। राहु का जो गोचर होता है, इसको गोचर को देखने के लिए विशेष प्रकार से हमें उन चीजों की आवश्यकता होती है कि किस हाउस में राहु जा रहे हैं। दूसरा, ये बहुत आवश्यक होता है कि उस समय दशा कौन सी चल रही है और किस हाउस से संबंधित दशा है, और उसके साथ साथ में राहु की अंतर्दशा उसमें कब आ रही है। यदि आपसे मैं सच में कहूं तो वास्तव में जो जितनी भी कुंडलियां देखने के लिए आती हैं, उनमें से मैक्सिमम उस समय आती हैं जबकि राहु की अंतर्दशा किसी महादशा के साथ में चल रही होती है। ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है जातक को। राहु एक प्रकार से भ्रम है, राहु एक प्रकार से छल है, राहु एक प्रकार से धुंध है, राहु एक प्रकार से इल्यूजन है, राहु अनकंडीशनल है, और इसके साथ साथ में राहु के साथ में यदि कहा जाए तो अनकन्वेंशनल जो पैटर्न है वो राहु दे देता है। राहु की दशा में कई बार ये ऐसा होता है कि जो स्थिति प्राप्त करने के लिए आप जा रहे हैं, उस स्थिति को किसी भी तरह से आपने प्राप्त करना है, ये राहु बताता है। राहु उस स्थिति को प्राप्त करवा तो देता है, लेकिन जब उसके परिणाम किसी न किसी समय में आते हैं, उस समय आपको उतना ही कष्ट भी दे देता है। ये राहु की दशा में विशेष करके देखा गया है कि जो सही मीन से यदि उस समय अर्न नहीं करते हैं और उस समय बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर देते हैं, तो राहु की ही दशा या अंतर्दशा आने पर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो उस प्राप्ति का जो उस समय आपने प्राप्त किया है, उसको सही समय आने पर आप उसका फायदा नहीं उठा पाते। या तो कहीं लिटिगेशन में वो लैंड पड़ी होती है, या तो जो आपने प्रॉपर्टीज इकट्ठा की हुई है उस समय पर आपके काम नहीं आते हैं। उसका एक रीजन राहु की दशा में ही लिया हुआ पैसा है, या राहु की दशा में ही आपकी प्रगति जो हुई है वो कहीं कहीं आपको ही छल देती है। तो राहु एक प्रकार से हमारी लालसा है, राहु एक प्रकार से हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, राहु हमारी वो इच्छाएं हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। ये इस तरह का राहु का जो छलावा है, राहु का जो भ्रम है, वो ठीक मन के ऊपर छलने वाला है। राहु को हम जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, उससे संबंधित मानते हैं। मन के ऊपर का जो भ्रम है वही राहु है, और साथ साथ में क्योंकि हम नॉर्थ नोड जो मून का होता है उसे राहु मानते हैं, और जो साउथ नोड जो है उन्हें केतु मानते हैं। राहु और केतु दोनों का नेचर अलग अलग है। राहु ऊपर का हिस्सा है, इसलिए उसमें पूरी इच्छाएं हैं, और उसके साथ साथ में केतु नीचे का हिस्सा है जिसमें कि डिटैचमेंट है। इसीलिए राहु जहां एक तरफ बाह्यमुखी है, वहीं केतु अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसके साथ साथ में यदि आप हमेशा दूसरों की बातें करना, दूसरों की ही बातों पर अपना समय खराब कर रहे हैं, तो ये समझिए कि आपकी कहीं ना कहीं राहु की अंतर्दशा चल रही है। इसी तरह से जहां पर आपको उन चीजों में इंटरेस्ट आता है जिससे कि आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, समझिए कि वहां पर राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित वाली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, भ्रमित वाली जितने भी आपके पास आपके मन के अनुसार जितना भी भ्रम आपके साथ में चल रहा है, वो राहु के कारण ही होता है। राहु की दशा में लोग अपना भला या बुरा नहीं सोच पाते हैं। राहु तब अच्छा हो जिसकी कुंडली में राहु अच्छा होता है। उस कुंडली में हम ये देखते हैं कि राहु की दशा में लोग घूमने जाते हैं, राहु की दशा में लोग मंदिरों में जाते हैं, राहु की दशा में लोग वहां परिक्रमा करते हैं। ये राहु की दशा में अच्छा परिणाम के ये अच्छे खासे जो है संकेत हैं। लेकिन राहु की दशा जहां बिगड़ने वाली होती है, तो जिस इल्यूजन में आप फंसे होते हैं, जिस भ्रम में आप फंसे होते हैं, या जिन लोगों की आप बुराइयां कर रहे होते हैं,
उन बुराइयों को और ज्यादा आप बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, डिप्रेशन भी होता है, उससे स्ट्रेस भी होता है, और उससे जो कई तरह के परिवार में कलह और अपने साथ में द्वंद्व और ये सारी चीजें उससे आती हैं। उससे जो है आदमी काफी परेशान हो जाता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। जो चीजें विचार आते हैं वो बार बार वही विचार आते हैं। ये राहु की दशा अंतर्दशा का परिणाम है। राहु की अंतर्दशा कहीं ना कहीं आदमी को बहुत परेशानी में डालती है। वो परेशानी इसी से संबंध होती है कि आपका मन किन कामों में लगा हुआ है और आपके मन की वो दशा किन कामों से उस भौतिक जगत के रूप में किस तरह से वहां पर आगे बढ़ रहा है, और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप उस स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो राहु का वहां पर छल, राहु का वहां पर भ्रम आपको और परेशानी में डालने वाला है। इसी तरह से मैं कहूंगा कि राहु का जब भी ट्रांजिट किसी हाउस में होता है तो ये देखने लायक होता है कि इस हाउस से संबंधित क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं और इनका क्या परिणाम होने वाला है। यदि अच्छा कॉम्बिनेशन देखें तो कुंडली में जब राहु ठीक आपके दूसरे हाउस में, राहु आपके छठे हाउस में और राहु आपके दसम हाउस में होता है, दूसरा हाउस, छठा हाउस, दसम हाउस में होता है। इसके विपरीत जब जो केतु आपके चौथे हाउस में, आपके 8वें हाउस में और आपके 12वें हाउस में होता है, तो ये काफी कुछ अच्छा मिलान भी होता है। इस स्थिति में जहां एक तरफ कुटुंब और परिवार के साथ में अपने कर्मों के द्वारा आप उसको संजोए रखते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे ढंग से कार्यों को संपादन करते हैं, वही राहु यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से छठे स्थान में भी जहां आप अपने रिलेशंस को ठीक करके रखते हैं, उसके साथ साथ में आपके ऋण, रोग और शत्रु को यहाँ पर परास्त करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, वो चीजें यहाँ पर राहु का अच्छा होना माना जाता है। इसी तरह से जो दूसरा स्थान, छठा स्थान और उसके बाद दसम स्थान में राहु से संबंधित आप प्रयास करते हैं और उन प्रयासों को सही दिशा में अपने कर्मों की गति से ले जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो दसम स्थान में भी राहु के अच्छे परिणाम वहां पर आ जाते हैं। इसी तरह से केतु जब 2, 6 और 10 में जब राहु होंगे तो केतु की स्थिति होगी 4, 8 और 12 में। अब ये चौथे स्थान में जब केतु होंगे तो आपके ये सुख जो जीवन के सुख होंगे उनके साथ साथ में आप अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी होने के साथ साथ में आप ये समझेंगे कि मुझे वास्तव में सुखों का जो सही आनंद लेने के लिए या सुख को प्राप्ति करने के लिए, इसके साथ साथ में मुझे कितना इसका जो सही ढंग से कैसे निरूपण करना है, सही ढंग से मुझे कैसे आगे चलना है और किस दशा में मैं ज्यादा ठीक रहूं, ये उसका एक इनर रूप में उसको इसकी थिंकिंग जो रहेगी उसके हिसाब से आप ज्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो अष्टम भाव में भी आप एक रिटायर्ड स्थिति में रहते हैं और यहाँ से भी आप वो चीज नहीं करते जो कि आपके लिए गलत होती हैं। ठीक जो है यहाँ जो आपका 12वां स्थान है, यहाँ पर भी केतु की अवस्था में आपको धर्म की तरफ, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ या आपको जो अंतर्मुख से संबंधित उन चीजों को आप बहुत ध्यान से सुनते भी हैं और वो कार्य करते हैं जिनसे कि आपका जीवन में एक जीवन आपका अच्छा चल सके। इसी तरह से इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो हम लेते हैं 1, 5, 9 में यदि राहु हैं, इन स्थानों में यदि राहु हैं तो इसके साथ साथ में केतु की जो अवस्था होगी वो आपका सप्तम भाव होगा, वो आपका 11th हाउस होगा और वो आपका 3rd हाउस होगा। ये स्थिति भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जो राहु है ये अनकन्वेंशनल कैसे हैं और कैसे उस पैटर्न को लेते हैं। एक एक्सप्लोजर है, उसको बढ़ाने वाले हैं, जहां की दूसरी तरफ केतु आपको कई सारी चीजों में अंतर्मुख होकर के योगा और उसके ध्यान के लिए कहते हैं, जिससे कि आप उस स्ट्रेस को दूर करते हैं। उसी तरह से राहु कई जगह में आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देकर के यदि आप सही कर्म कर रहे हैं तो कई प्रकार से राहु आपको बहुत कुछ ठीक रखते हैं। ये जो है कुल मिलाकर के यदि देखें हम तो राहु और केतु का
जो मन की स्थिति, जो मन की जो बाहरी जगत है और जो अंतर्मुख होने का है, वो हम केतु से देखते हैं। ये सारी चीजें भौतिक जगत में जो राहु का गोचर जो अब कुंभ राशि के ऊपर होने जा रहा है ठीक 18 मई 2025 से, इसमें आपको यही देखना है कि आपके ऊपर जो राहु का प्रभाव है उसमें आपने अपने कर्मों को सही रखना है। यदि आप सही दिशा में आप कार्य करते हैं तो राहु आपके लिए आने वाले 1.5 साल में बहुत अच्छे परिणाम ला सकता है, और वो परिणाम आपको ऐसे लगेंगे कि आपने जीवन में कभी भी इस तरह से स्थिति नहीं देखी थी। बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है, जो कि यहाँ पर राहु आपको रंक से राजा भी बना सकते हैं, और यहाँ इस स्थिति में आप बहुत अच्छी कमाई करके एक साउंड अच्छे रूप में अपने लाइफ को बहुत अच्छा सेटल कर सकते हैं। और राहु की स्थिति ठीक आपके लग्न में इस समय आ चुकी है, जो कि कई प्रकार से आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की श्रृंखला में मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन वो है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। और देखते हैं कि आपका अभी जो असेंडेंट क्या है और राहु की स्थिति कहां पर बनी हुई है, राहु के क्या परिणाम आने वाले हैं, और साथ साथ में केतु आपको किस जगत के लिए कह रहे हैं। क्या आप जो उस तरह से बन रहे हैं, जो कि केतु का इनर सेंस है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, या राहु का जो आपके इच्छाओं की पूर्ति का है, आप इच्छाओं की पूर्ति में किस दौड़ में कहां तक जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका हॉरोस्कोप देखूंगा, और हॉरोस्कोप को देख करके आपसे ओवर फोन बात की जा सकती है। जो भी मुझे अनुभव होगा जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।